डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी का रहने वाला हूँ और 22-23 सालों से पंजाब एडजस्ट मतलब वहाँ काम करता हूँ। 5 बच्चे हैं मेरे। और मेरे को ना शुरू से ही छोटी छोटी शॉर्टकट में कहानी बता रहा हूँ, मेरे को शुरू से ही अध्यात्म की चाह थी। जैसे सुनता था, कहीं टीवी में पिक्चर देख ली भगवान होते हैं, तो अंदर एक चाह थी। जैसे तो एक दो गुरु के पास भी, जैसे अभी इन्होंने बताया राम रहीम जी हैं, हमारे बचपन में मेरे घर वालों ने दिलवा दिया नाम उसका। तो मैं वहाँ गया, वहाँ जाके देखा, मेरे को वहाँ की बात जची नहीं। वहाँ बिजनेस वगैरह है, मतलब कुल मिला के टोटल जिनको जमी उनको जमी, मेरे को वहाँ की बात नहीं जमी। ध्यान में बैठा रहा। तो एक दिन मैं यूट्यूब खोला, वो फेसबुक देखता था, तो मैंने गुरुजी की जो है इनकी वीडियो देखी। वहाँ बहुत गुरुजी को सुना है मैंने, लेकिन सुनते ही ना उनकी वाणी में यही आता कि आप हमारे पास आओ, आपके काम अच्छे चल जाएंगे, आपका यूँ अच्छा हो जाएगा। मैं रिजेक्ट कर देता था। मैं कही तो संसारिक बातें हैं, ये तो हम मेहनत करके पा सकते हैं, लेकिन परमात्मा का रास्ता तो सूक्ष्म है, वहाँ कौन ले जाएगा। ऐसी बातें मैं किसी के मुंह से सुनी नहीं, न जची। तो गुरुजी ने इनकी मैंने एक वीडियो सुनी, तो इन्होंने बोला जब कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। जो कहता है वो परमात्मा का रूप है, मेरे सामने लेके आओ, उसका कोई रूप नहीं है, वो एक चेतना है। तुम्हारे अंदर भी चेतना है। तो वो अंदर ना बात मेरे खोपड़ी में घर कर गई एकदम, वहीं रुक गया मैं। तो मेरे अंदर ये हुआ कि मैं इनसे मिलना है। मैंने इनको मैसेज किया कि मैंने आपसे मिलना है। पता नहीं क्या इन्होंने ऐसे कैचिंग किया मेरी वो बात। नीरज जी के जरिए इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मैं आप ऐसे ऐसे जुड़े हो, आप उनको क्या अच्छा लगा। मैं कहा जी मैं इनसे मिलना है। गुरुजी ने मेरे से पूछा कि आप क्या काम करते हो। मैं कहा जी मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ। कि ठीक है, हम कभी मेरठ या लुधियाना आएंगे तो आप मेरे से मिल लेना। ठीक है। तो अभी जब इनका यहाँ पे हरिद्वार पे शिविर था, तो नीरज जी का मेरे पास फ़ोन गया कि आप चलना वहाँ पे। मैं कहा ठीक है, लेकिन एक मन में एक शंका थी, थोड़ी सी थी कहीं कोने में, कि यार जैसे हम जा रहे हैं कहीं, ये भी तो गुरुजी ऐसे नहीं है कि भाई पहले बातें ऐसे करती है, अभी मिले हैं नहीं, कहीं हमको बिजनेस वगैरह से रिलेटेड तो नहीं है, ऐसे कुछ था। तो मैंने नीरज जी से कहा, मैं तो 6 दिन के लिए नहीं आ पाऊँगा। तो नीरज जी ने मेरे से बोला कि 6 दिन ना सही, आप 3 दिन के लिए आ जाओ। और इन्होंने बोला पैसे वहाँ आके दूंगा। हाँ, मैंने इनसे बोला कि इन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन पैसे कर दो। मैं कहा देखो जी, मैं सत्य के रास्ते पे चलता हूँ, आप भी सत्य समझते हो, तो मैंने आपको देखा नहीं, मैं कैसे पैसे दे दूँ। तो नीरज जी ने मेरे को कहा तो ठीक है, आप ऐसा करना, मेरे को वहीं आके दे देना। तो मेरे ना झटका लग गया एकदम कि ये बंदे जो है कुछ संसार से जो हटके हैं, ये कुछ थोड़ा हटके हैं। कहते ठीक है, आप मेरे को वहीं दे देना आके। इन्होंने मैं कहा जी मैं 3 दिन के लिए आऊँगा। कहते ठीक है, आप 3 दिन के लिए आ जाना। तो मैं यहाँ आ गया। तो जैसे ही मैं यहाँ आया, मैं 3 दिन के लिए आया था, और मेरे को काम करने का ना, एक दिन भी मैं अपना काम नहीं छोड़ता था, पागल हो जाता था काम के चक्कर में। अब मैं अपना यही एक्सपीरियंस बताऊंगा कि अब मेरा यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा। मेरे 3 दिन पूरे हो गए और मेरी बुद्धि जो इतनी फास्ट चलती थी काम में और इधर उधर, मेरे को पता नहीं लग रहा मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, एक मैसेज मैं देना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि संसार में परमात्मा के रास्ते में रहने से आपसे संसार छूट जाएगा, लेकिन परमात्मा के रास्ते पे अगर आपको चलना है तो गुरु आपको स्पेशल चुनना पड़ेगा जो आपको ख़त्म कर दे। मैंने जैसे गुरुजी से बोला कि गुरुजी हमें को तो वो चाहिए कि मैं तुम्हारे अंदर से तुमको ही ख़त्म कर दूँगा। तुम क्या चाह लगा रखी है तुमने, क्या ब्रह्म, क्या ईश्वर, क्या आत्मा, क्या वो। अरे जब तुम तक तुम्हारे अंदर ये सब विकार नहीं ख़त्म होंगे, तुमको दिखेगा क्या। और वही है जब कि जैसे आईने में हम अपनी फ़ोटो देखना चाहते हैं, लेकिन आईने के सामने पर्दे टंगे हुए हैं। गुरुजी बोल रहे हैं पर्दों को हटाओ। अब इन्होंने तो हमारे पर्दे सारे गिरा दिए हैं। हमको तो वो आईना क्या, हमको तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सही है। और दिमाग इतना वो हो गया है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि शायद वीडियो सुन के कोई ये बोलने लगे कि भाई इन आदमियों को सिखाया गया है या वो कहा गया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही वो कहूँगा कि पूर्ण गुरु की पहचान, जो गुरु आपसे सब कुछ छीन ले, वही है।
और जो गुरु आपको बोले मैं आपको धन भी दूंगा, दौलत भी दूंगा, वो पूर्ण गुरु नहीं है, क्योंकि वो भी झमेले में फंसा हुआ है हमारी तरीके से ही। और लगभग जो आपसे बोले कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, छीन लूँगा, अंदर से ख़त्म कर दूंगा, वही गुरुजी ने हमको बोला। हाँ, तो मेरे भाई भी बोलता था, अभी भी बोल रहा था, मेरी घरवाली भी बोल रही थी। जब इनकी वीडियो दिखाई मैंने, मेरी घरवाली भी बोलने लगी, मैं नहीं जाने दूंगी आपको, अब तो ख़त्म हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रोने लगी थी। अब मैं भी चलूँगी, बहुत बुरी तरीके से रोने लगी थी। खाट शाम को बैठता था खाट पे, वो तो बैठती नहीं थी मेरे पास, और शाम को बैठता था तो ऐसे ही रोने लगी। तेरे को क्या हो गया? कहती तुम जाओगे तो आओगे ही नहीं, तुम तो ख़त्म हो जाओगे, ये है वो। गुरुजी की वीडियो देखी है मैंने, वो तो ऐसे कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि गुरुजी आपको संसार में ही रखते हैं, रखना संसार में ही है। आपके जो अंदर विकार हैं वो ख़त्म कर देते हैं, आप ऐसे के ऐसे ही रहोगे। अरहंत ये भी मेरे को दिख रहा है कुछ कि अभी इन्होंने शुरू किया है शिविर ध्यान का। ज़्यादा वो दिन दूर नहीं है। अभी कुछ लोग सोचेंगे अरे इनके आप यूट्यूब पे फॉलोवर देखोगे ना, 6 लाइक, 7 लाइक, 25 लाइक। कारण है क्योंकि लोग इतने उलझ चुके हैं धन दौलत में और माया में, वो माया के ही गुरु ढूंढते हैं। लेकिन आने वाले समय में गुरुजी के पास इतनी भीड़ लगने वाली है, इनके पास टाइम नहीं रहेगा। मेरे को कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। एक तो रास्ता कदम तो रखना पड़ेगा ना, एक अंदर रख दो तो फिर थोड़ा सा रास्ता मिलता चला जाता है। थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम भी, मेरे अंदर भी कभी यही तड़प थी। आपने बोला ना 2 महीने से मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि तड़पण वाला जिसके पटीना पैर में बिवाई वो जाने क्या भीड़ पर आई, ठीक है ना। इनके पटी हुई है, मेरे पटी हुई है, ये जो तड़फन है ना इनके अंदर, वो तड़फन हुई है। तो मैं इनको वो रास्ता देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप 2-4 दिन या 1-2 दिन या इनकी वीडियो, ज़रूरी नहीं है आप इनके उसमें हो, वीडियो सुनो। जब आगे शिविर होगा आप वहाँ आ जाओ, ऑटोमेटिक आ जाओगे आप। और रोकना आपको रोकना नहीं पड़ेगा, रोक नहीं पाएंगे। और ये भी सत्य है, जहाँ तक इनकी वाणी जिसने सुन ली ना, रुक नहीं पाएगा वो।